हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। और हम लोग जो सेशन पढ़ रहे थे, हम लोग जो क्लास पढ़ रहे थे, उस क्लास का नाम था एवरेज यानी औसत। और उस क्लास में हम लोग बेसिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और आज जो औसत का है, ये दूसरा क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चले देखते हैं आज का दूसरा क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। और क्वेश्चन पे जाने से पहले उन साथी, उन दोस्तों और उन विद्यार्थियों से हम कहना चाहते हैं कि जो इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो 1 यानी लेक्चर 1 का लिंक डाल दिया गया है। आप सबसे पहले लेक्चर 1 जाकर देखें ताकि आपको पूरा से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो चले नेक्स्ट अपना आज का जो क्लास है, उस क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया गया है, ध्यान देंगे क्या कहता है। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। हम लोगों को ये पता है कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। औसत बराबर क्या होता है? तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। योगफल बटा संख्या। और संख्या बराबर होता है योगफल बटा औसत। योगफल बटा औसत। और योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। औसत गुना संख्या। अगर आपको इस तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद है, तो आप तीनों फॉर्मूला अपने मन से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हम लोग देख चुके थे, पढ़ चुके थे, जानकारी भी है थोड़ा बहुत। चले आगे हम और बताए थे कि यदि दिए गए संख्याओं का बीच का अंतर समान है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारा संख्या दे दिया गया। और अगर दिए गए सभी संख्याओं का बीच का अंतर समान है, तो औसत का मतलब होता है बीच वाला संख्या। तो बीच वाला संख्या का मतलब 1 से 8 तक दिया गया है, तो 4 संख्या इधर होगा और 4 संख्या इधर दाएं तरफ और 4 संख्या बाएं तरफ। और ये दोनों के बीच में देखा जाएगा तो कौन सा संख्या आएगा? तो 4.5 आएगा। ये पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे कि अगर सभी का अंतर समान हो, तो औसत का मतलब होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। और इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 आएगा। तो ये सारा बेसिक को हम लोग पढ़ चुके थे। चलते हैं आज का जो क्वेश्चन कह रहा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, उस पे चर्चा करते हैं। तो कह रहा 10 संख्याओं का औसत 7 है। संख्या बोल रहा कि संख्या जो मेरे पास है वो 10 है, और इनका जो औसत है वो कितना है? इनका औसत है जो 7 है। अब कह रहा यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए, तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? एक बात क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम मानते हैं कि 3 संख्या 1 2 3, ये 3 संख्या मेरे पास है। अगर इसका औसत देखा जाए तो इसका औसत कितना आएगा? 2 आएगा। का औसत कितना आएगा? 2 आएगा। अगर हम बोले कि यदि इन सभी संख्याओं में 5 से गुणा कर दिया जाए, इन सभी संख्याओं में 5 से गुणा कर दिया जाए,
तो अगर इन सारा संख्या में 5 से गुना करेंगे तो पहला में 5 से गुना करेंगे 5, दूसरा में 5 से गुना करेंगे 10, तीसरा में 5 से गुना करेंगे 15। अब बोलेगा कि अब बताइए उसका औसत कितना होगा। तो अब देखिए तीनों संख्याओं का औसत जो नया संख्या बना है इसका औसत कितना आएगा, 10 आएगा। इसका नया संख्या का जो औसत आया वो कितना आया, तो 10 आया। अब यहाँ पे क्या किए, यानी हम ये क्यों बता रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर जितना भी संख्या दिया गया है इस सब संख्या का यदि औसत दिया गया हो, सारा संख्या का औसत दिया गया हो और बोलेगा कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए या फिर 3 से भाग दे दिया जाए या फिर आपको बोल देगा 10 से 10 जोड़ दिया जाए या फिर 5 घटा दिया जाए, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन बोल रहा है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन में औसत पे ध्यान देना है कि दिए गए सभी संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो कितना है, दिए गए सभी संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो कितना है। तो देखिए ये 3 संख्याओं का औसत दिया गया था मेरे पास 2, अब बोल रहा था कि प्रत्येक संख्या में यदि 5 गुना करेंगे तो औसत कितना होगा, तो जितना गुना करने के लिए बोला है डायरेक्ट हम उस संख्या से औसत में गुना कर देंगे तो नई संख्या का जो औसत आएगा कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ भी हम गुना करके निकाले औसत कितना आया, 10 आया। अगर आपको प्रत्येक संख्या में जोड़ने के लिए बोलेगा तो औसत पे ध्यान देना है और औसत में डायरेक्ट जितना जोड़ने के लिए बोलेगा उतना हम जोड़ देंगे, जितना घटाने के लिए बोलेगा उतना डायरेक्ट हम घटा देंगे। इससे क्या होगा कि नया औसत मेरे सामने आ जाएगा। सेम सा क्वेश्चन यही बोल रहा था कि बताइए कि यदि 7 संख्याओं का जो औसत 10 संख्याओं का जो औसत है वो आपके सामने 7 है और यदि प्रत्येक संख्या में हम 12 से गुना कर दे तो उसका नई संख्या जो बनेगा उसका औसत क्या होगा। तो आपको हम बोले कि डायरेक्ट आपको औसत पे ध्यान देना है और औसत जो था पुराना 7 था, अब प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर रहा था तो हम औसत से गुना कर लेंगे और नया जो औसत निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो नया औसत जो आपके सामने आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 गुना 7 करेंगे कितना आएगा, 84 आएगा। 12 गुना 7 करेंगे कितना आएगा, 84 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर दिया जाए तो उसका नया औसत क्या होगा। तो यदि औसत 7 है या प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर रहे हैं तो औसत में 7 से गुना कर लेंगे तो नई संख्या का जो औसत बनेगा वो कितना बनेगा, 49 बनेगा। नया संख्या का जो औसत बनेगा कितना बनेगा, 49 बनेगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बताइए 6 संख्या का औसत 12 दिया है, करा प्रत्येक संख्या में 2 घटाने के लिए तो डायरेक्ट हम औसत पे ध्यान देकर औसत में 2 घटा देंगे तो नई संख्या का जो औसत आएगा कितना आएगा, 10 आएगा। नई संख्या का जो औसत आएगा कितना आएगा, 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, यदि 5 संख्याओं का औसत 5.4 है तो इन संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो योग बराबर क्या बताए हैं, योग बराबर बताए हैं औसत गुना संख्या, औसत 5.4 है और संख्या 5 है, यदि हम इसको गुना कर लेंगे तो इसका जो योग निकल के आएगा कितना आएगा, 22। इसका जो योग निकल के आएगा कितना आएगा, सॉरी इसका जो योग निकल के आएगा यानी 5.4 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 27। इसका जो योग निकल के आएगा कितना आएगा, 27। चले नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि यदि 15 संख्याओं का औसत 41.4 है तो इन 15 संख्याओं का कुल योग क्या होगा। यहां भी योग पूछा जा रहा है तो योग बराबर होगा औसत गुना संख्या, यानी 41.4 गुना 15। तो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 15 चौके 60 और 15 छो कितना हो जाएगा, 15 छो 21 के एक, बाकी हाथ में कितना 2 और 15 चौके 60 है 2 62, यानी पूरा संख्याओं का जो योग आएगा 621 आएगा, 621 आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा कि यदि 6 संख्याओं का औसत 4.5 है तो इन संख्याओं का कुल योग होगा। तो इस क्वेश्चन को हम HW में छोड़ रहे हैं और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि आप बताइए कि यदि 6 संख्याओं का औसत 8 है, 6 संख्याओं का औसत 8 है, इनमें ऐसी कौन सी 7वीं संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत बढ़कर 10 हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि 6 संख्या है, 6 संख्या है, इसका औसत 8 है, इसका औसत 8 है। यदि 6 संख्या का औसत 8 है तो योग कितना होगा इसका, योग कितना होगा इसका 48 होगा। योग कितना होगा इसका 48 होगा। करा कि 6 संख्या का योग है, इसमें एक 7वीं संख्या जोड़ रहे हैं तो 7वीं संख्या जोड़ने के बाद इसका जो औसत होता है 10 होता है, इसका जो औसत होता है 10 हो जाता है। तो 6 संख्या का योग एक साथ हो गया, यानी 7 संख्या का जो योग होगा कितना होगा 70 होगा। तो कह रहा 7वीं संख्या जो जोड़ा गया है वो कितना है, तो 70 में से यदि हम 48 को घटाते हैं, 70 में से यदि हम 48 को घटाते हैं तो कितना निकल के आएगा, 22 निकल के आएगा। 70 में से यदि 48 को हम घटा रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा, 22 निकल के आ रहा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 3 संख्याओं का औसत 45 है, पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी कि दूसरी संख्या औसत से जितनी कम है। यानी कहने का मतलब 3 संख्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, पर ये तीनों संख्या का जो औसत दिया है, ये तीनों संख्या का जो औसत दिया है वो 45 है। अब कह रहा कि पहली संख्या औसत से उतना ही अधिक है जितनी कि दूसरी संख्या औसत से कम है। यदि पहली संख्या औसत से 5 ज्यादा है तो जो दूसरी संख्या होगा औसत से 5 कम होगा। तो पूछा जा रहा है इसमें कि बताइए तीसरी संख्या जो है वो क्या है, तीसरी संख्या जो है वो क्या है। तो आप यदि आप मानते हैं यहाँ कि पहली संख्या यदि 45 प्लस x ज्यादा है तो दूसरी संख्या होगा 45 माइनस x ज्यादा, और तीसरी संख्या जो होगा ये हो जाएगा z, और ये दोनों तीनों का औसत दिया है 45 तो योग हो जाएगा औसत गुना संख्या। ये तीनों संख्या को हम जोड़ते हैं तो योग आ जाता है 45 गुना 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 45 45 जुटेगा तो 90, x प्लस में x माइनस में खत्म, अब प्लस जेड अब बराबर 45 गुना 3 करेंगे तो 45 गुना 3 करेंगे 135, तो जेड बराबर कितना आएगा, इधर जाके घटा लेंगे तो जेड बराबर कितना आएगा, 9 और 4 13 यानी 45। जेड बराबर कितना आएगा, 45 आएगा। जेड यानी तीसरी संख्या जो आएगा कितना आएगा, 45 आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज को उलझा दिया है।
और कुछ किया नहीं है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे का दोगुना है। कह रहा 3 अंकों में से प्रथम अंक जो है दूसरे का दोगुना है और तीसरे का आधा है, और तीसरे का आधा है। यानी ये पहली संख्या है जो तीसरी का आधा है और दूसरी का दुगना है। यदि ये तीसरी का आधा है, इसका मतलब यदि ये 6 है, 3 है, या फिर कर सकते हैं तीसरी का आधा है, इसका मतलब है कि यदि ये 2 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। और दूसरी संख्या के बारे में बोला कि दूसरी संख्या से ये दुगनी है तो ये 1 होगा। क्वेश्चन तो यही बोला कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का दुगना है, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का दुगना है और तीसरी संख्या का आधा है, तीसरी संख्या का आधा है। आगे बोल रहा कि यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है, औसत है जो 56 है, तो योग हो जाएगा 56 गुना 3, योग हो जाएगा औसत गुना संख्या यानी 56 गुना 3। यहाँ पे योग कितना होगा, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। पूछा जा रहा है आपसे किसके बारे में, तो कह रहा कि प्रथम संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली संख्या और तीसरी संख्या के जो बीच का अंतर है वो कितना है, 4 और 2 में अंतर है जो कितना है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। आप इसको काट लेंगे 7 से 8 बार में, 8 गुना 3 24 और 24 गुना 2 करेंगे 48 आएगा, 24 गुना 2 करेंगे 48 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, कह रहा 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। कह रहा 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है। 3 संख्या है, तीनों संख्या मान लेते हैं। कह रहा 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है पहली का दुगुना है, इसका ये दुगुना है, और तीसरी से 3 गुना है, और तीसरी संख्या का ये तिगुना है। अगर ये तीसरी संख्या, ये तीसरी का ये 3 गुना है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यदि यदि ये 2 है तो इसका 3 गुना 6 होगा, और इसका ये दुगना है तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान देंगे, करा दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है, दूसरी संख्या पहली का दुगुनी है और तीसरी का 3 गुना, तो तीसरी का 3 गुना। अब करें यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तीनों संख्याओं का औसत 44 है, औसत दिया हुआ है, योग निकाल देंगे, योग बराबर औसत गुना संख्या, यहाँ योग कितना होगा, तो 6 और 3 9 और 2 11। पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या कौन है, दूसरी है, यानी दूसरी संख्या का मान पूछा है आपसे। 11 से कटेगा 4 बार में, 4 गुना 3 12, अब 12 गुना 6 करेंगे, 12 गुना 6 करेंगे 72 आना चाहिए। 11 चौके 44, 12 तिया 36, 4 तिया 12, अब 12 का 72 आना चाहिए। आपका 72 ऑप्शन में नहीं है तो सुधार लेंगे, 72 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 चलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। सेम सा क्वेश्चन है, सेम सा क्वेश्चन, चलिए फिर भी बता देते हैं। 3 संख्या है,
करा कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी का दुगना है, यदि एक तो कितना होगा दुगना यानी दो होगा, और तीसरी संख्या की तिगुनी है, ये तीसरा का ये तीन गुना, तीसरा का तीन गुना है का मतलब अब हो जाएगा कि यदि ये दो है तो इसका ये तीन गुना हो जाएगा 6, और बोल रहा दूसरा का ये दुगना होना चाहिए यानी ये हो जाएगा 3। आगे बोला है कि यदि इन सभी का औसत 880 है, औसत 880 है, योग निकाल देंगे, योग बराबर औसत गुना संख्या, यहाँ पे हो जाएगा योग कितना, तो 6 3 9 2 11। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या है जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या कितना है 2, 11 से इसको काटेंगे तो 80 बार में, और 80 गुना 6 करेंगे 480 आएगा, 80 गुना 6 करेंगे 480 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चार संख्याओं में से प्रथम तीन का औसत 15 है और अंतिम तीन का औसत 16 है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा चार संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही चार संख्या, ये चार संख्या में से पहले तीन का जो औसत है, पहले तीन का जो औसत है वो कितना है, पहले तीन का औसत 15 है, अगर अंतिम तीन का जो औसत है, अंतिम तीन का मतलब ये वाला, अंतिम तीन का जो औसत है वो कितना है, तो अंतिम तीन का जो औसत है, यहां ध्यान देंगे, ये अंतिम तीन का जो औसत है वो 16 है, अंतिम तीन का जो औसत है वो 16 है। अब आगे बोल रहा कि यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या बताइए। कह रहा कि यदि अंतिम संख्या 19 है यानी चौथी संख्या जो है 19 है, चौथी संख्या 19 है, तो ये पहली संख्या जो है कितना है, पहली संख्या है जो कितना है, तो आप यहां से थोड़ा सा गौर करेंगे तो देखिए पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, और यदि हम दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, यदि हम दूसरा तीसरा चौथा में पहला दूसरा तीसरा को घटाते हैं, यानी ये तीन संख्या में ये तीन संख्या को यदि हम घटाते हैं तो दूसरा तीसरा और चौथा में हमको घटाना है पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, इसको घटाते हैं तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ब्रैकेट हटेगा माइनस में हो जाएगा, तो दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा माइनस पहला माइनस दूसरा माइनस तीसरा, तो देखिए माइनस प्लस खत्म, माइनस प्लस खत्म, आपके पास क्या बचा, चौथा माइनस पहला बचा, चौथा माइनस पहला बचा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो मेरे पास बचा है चौथी संख्या माइनस पहली संख्या बचा है। कैसे बचा, ये जो अंतर आया कैसे आया, तो तीन संख्याओं का योग, ये तीन संख्याओं का योग में ये तीन संख्या का योग को घटाए हैं तो चौथा और पहला संख्या का अंतर आया है। तो यदि औसत यहाँ पे तीन संख्याओं का था 45, तो योग जो 15, तो योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 45। यहाँ तीन संख्याओं का औसत 16 था तो यहाँ जो योग हो जाएगा कितना हो जाएगा 48। तो यदि 48 में हम 45 को घटाते हैं, 48 में 45 को हम घटाते हैं तो यहाँ पे जो घटने के बाद आएगा वो कितना आएगा, अंतर 3 आएगा, घटने के बाद जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा।
जिसमें बोल रहा कि चौथी संख्या 19 है और माइनस पहली संख्या बराबर 3। अगर माइनस पहली संख्या इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा कितना, यहाँ माइनस में हो जाएगा 16, माइनस माइनस काट देंगे तो पहली संख्या कितना आ जाएगा 16। पहली संख्या आपका कितना आ गया 16। यानी यही क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ आपको समझाने के लिए हम इतना काम किए हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे कि तीसरा और दूसरा कट जाएगा तो बचेगा पहला और चौथा, यानी पहला चौथा का अंतर बचेगा। यहाँ से हम लोग अंतर निकाल लेते, डायरेक्ट अंतर यहाँ से भी निकालते तो 15 और 16 का अंतर 1 है और 1 गुना 3 करते, क्यों करते, क्योंकि औसत में अंतर है, योग हमको यहाँ निकाले हैं तो योग बराबर औसत गुना संख्या, तो यहाँ पे आता 3, यहाँ पे चौथी संख्या रखते पहली संख्या निकल जाता है, यानी आ गया कितना 16। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 45 है, अंतिम 3 का औसत 18 है। यदि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, यदि प्रथम संख्या है अंतिम संख्या 3 का 16 गुना है, कह रहा कि प्रथम संख्या जो है अंतिम 3 का 16 गुना है। एक मिनट होल्ड करेंगे, बुक देख लेते हैं। कह रहा 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि हाँ अंतिम 3 का औसत 16, यदि अंतिम संख्या 18 है तो प्रथम संख्या क्या हो। डायरेक्ट क्वेश्चन ही चेंज है जी। यदि अंतिम संख्या 18 है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है। क्वेश्चन में कह रहा कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 तथा अंतिम 3 का औसत, यहाँ पे अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत, अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 18 है तो बताइए कि प्रथम संख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन है। यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन यहां से जुट गया है, ये नीचे वाला आ गया है, ऊपरे आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। करा 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 15 है, करा 4 संख्या में से प्रथम 3 का जो औसत है वो 15 है, इसका औसत 15 दिया है। और कर अंतिम जो 3 संख्या यानी दूसरा, तीसरा और चौथा, इसका जो औसत दे दिया है वो 16 दे दिया है, इसका औसत जो दिया है 16 दिया है। जिसमें बोल रहा कि यदि जो चौथी संख्या है वो 18 है तो बताइए कि पहली संख्या जो होगा वो कितना होगा, पहली संख्या जो होगा वो कितना होगा। सेम सा क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं। हम हमको अभी बताए कि यदि ये तीनों के योग में से ये तीनों का योग हटाते हैं तो हमको बीच में बचता है कितना, चौथी संख्या माइनस पहली संख्या, चौथी संख्या माइनस पहली संख्या बचता है। और यदि 16 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 का, ये औसत है तो योग निकालना तो औसत गुना संख्या कर लेंगे, हो गया अंतर। अंतर हो गया यहाँ कितना 3 का। यहाँ पे बोल रहा कि चौथी संख्या 18 है तो 18 माइनस पहली संख्या बराबर 3, तो पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, इधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या कह रहा, कह रहा 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, तो शेष 2 परिणामों का औसत क्या होगा। देखिए कितना बढ़िया सा है,
कह रहा 5 संख्याओं का औसत 6 है, ये संख्या है और ये औसत, ये संख्या है और ये औसत। कह रहा 5 संख्या का औसत 6 है, इनमें से 4 संख्या इनमें से 3 संख्या, इनमें से 3 संख्या का औसत 4 है, तो जो शेष 2 संख्या बचा है उसका औसत क्या हो, ये पूछ रहा। तो आप चाहे तो योग निकाल के भी कर सकते हैं, औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। तब 5 को योग में से 3 का योग हटा देंगे, 2 का योग निकलेगा और 2 का योग निकलेगा, औसत पूछ रहा है तो बटा में 2 कर देंगे। या फिर अगर आपको इस तरह का, इस तरीका से आपको इक्वेशन बन गया है तो क्या करना है, हमेशा बाएं साइड वाला को पकड़ना है। बाएं साइड वाला को पकड़ लिए, प्लस करेंगे, बाएं साइड वाला से ये देखेंगे कि ज्यादा है कि कम है, इसको आपको देखना है कि ज्यादा है कि कम है। अगर ये ज्यादा नहीं कम है तो यहाँ प्लस करेंगे। और ये देखिए कि कितना कम है, तो कितना कम है, 6 से 4 कितना कम है, 2 कम है। 6 से जो 4 है कितना कम है, 2 कम है। तो जितना कम है, जितना ये कम है, इसमें लाके गुना कर लेंगे। तो 6 गुना 2 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 6। 2 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 6। निकालना क्या गो के है, तो 2 गो के, तो 2 से बाहर, इसको काट लेंगे 3 बार में, 6 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा, 9। शेष जो 2 संख्या का औसत आया वो कितना आया, 9 आया। शेष 2 संख्याओं का जो औसत आया वो कितना आया, 9 आया। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 एवं अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या बताइए। आप एक चीज पहले हमको बताइए कि बाराती तो आप लोग सब गए होंगे, कारण कि सभी के गांव में आप शादी होता है, तो सभी के गांव में शादी होता है तो बाराती सभी लोग जाते हैं। बाराती में जाने के बाद क्या होता है कि कुछ लड़कन ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं। काम क्या करते हैं कि अगर देखता है कि कोल्ड ड्रिंक बट रहे हैं या फिर कोई नाश्ता बांटने आया है, तो उसमें क्या करता है, तो वो लड़का ऐसा जगह पर बैठता है, वो ज्यादा लेने की चेष्टा में रहता है। उसमें क्या करता है कि मानिए कि हम बीच में बैठे हुए हैं, 11 आदमी हैं, तो 11 आदमी में हम बीच में बैठे हुए हैं, तो इधर से भी नाश्ता बांट रहा, इधर से भी नाश्ता बांट रहा, यानी दाएं बाएं दोनों साइड से नाश्ता बांट रहा। 2 व्यक्ति नाश्ता बांटने वाला है, तो एक साइड वाला बाएं तरफ भी हाथ बढ़ा दिए, यहाँ भी नाश्ता मिल गया, दायां भी हाथ बढ़ा दिए, यहाँ भी नाश्ता मिल गया। यानी एक आदमी क्या किया है, 2 नाश्ता ले लिया। नाश्ता बांटने वाला जब नाश्ता को काउंटिंग किया तो इसको पता चला कि एक नाश्ता चोरी हो गया। इसी तरीका का ये क्वेश्चन भी है। यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल 6 संख्या का औसत 30 है, 13 में से बोल रहा है कि बताइए कि पहली 3 संख्या का औसत है जो कितना है, 25 है, और अंतिम 3 संख्या का औसत है जो कितना है, 35 है। आप कह रहा कि बताइए कि चौथी संख्या कहाँ गया, चौथी संख्या कितना था, यही काम किया है। इधर से भी नाश्ता ले लिया, इधर से भी नाश्ता ले लिया, सेम सा क्वेश्चन है। तो चले देखते हैं। कह रहा 6 संख्या का औसत दिया था 30, ये आपके पास नंबर है और ये आपका एवरेज। इसमें से क्या हुआ है कि इधर से 3 संख्या का औसत 25 दिया और फिर इधर से 3 संख्या का औसत 35 दिया, तो 3 और 3 6 तो हो गया। तो कह रहा नहीं, जो बीच में लड़का बैठा था इसका जो नंबर था वो कितना था। तो ध्यान देंगे, ये टोटल 6 था, 6 में से 3 3 हो गया, चौथी पूछ रहा, तो योग निकालेंगे तो योग बराबर औसत गुना संख्या कर सकते हैं। योग बराबर औसत गुना संख्या करेंगे तो छोटी 18 यानी 180 आएगा, यानी टोटल का जो योग आया 180 आया। इसमें से प्रथम 3 का जो योग आया वो कितना आया, 75, अब प्लस अंतिम 3 का जो योग आया कितना आया, 35 दिया, 75 से 105 ये आया।
अब इसको आप ऐड करेंगे तब 5 5 10 के 0, 7 1 8, यहाँ पे बच गया कितना 1। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 5 15, 3 3 9 1 10, सही तो है। 5 5 10 के 0, 7 1 8 1 यानी 80, सही तो है। अरे पहली, ओहो सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है। यहाँ पे 3 नहीं 4 है, यानी यहाँ पे 4 है, और बोला अंतिम 3 का औसत 35 है। अकर चौथा संख्या बताइए, टोटल 6 गो गेबे किया था, 7 गो नाश्ता ले लिया, यानी एगो चोरी हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 7 के योग में से 6 का योग हटा देंगे, जो चोरी किया है वो पकड़ा जाएगा। तब 25 गुना 4 करेंगे कितना आएगा योग, 100 आएगा। 35 गुना 3 करेंगे कितना आएगा योग, 105 आएगा। और 6 गुना 30 करेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 205 आएगा, और 205 में से 180 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 यानी 25 आ, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी चोरी करने वाला जो 25 था। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि 4 संख्याएं 30 29 25 और 20 है, तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया। कह रहा 5 संख्या का औसत 25 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा 125। यदि 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो इसका योग कितना होगा 125, जिसमें से बोल रहा कि यदि 4 संख्याएं 30 29 25 और 20 है, तो कह रहा कि बताइए कि जो 5वीं संख्या है वो पहले निकालते हैं कि 5वीं संख्या जो था वो कितना था। तो ये 4 का योग 5 के योग में घटा देंगे तो 5वीं संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे घटाते हैं, तो देखिए जोड़ लेते हैं पहले, तो 9 और 5 14 के 4, बाकी हाथ में 1, और 2 तिया 6 1 7 1 8, यानी 84 आया। अगर आप 125 में 84 घटाते हैं, 125 में 84 घटाते हैं तो आपका 5वीं संख्या आ जाएगा, यानी 5वीं संख्या जो आ जाएगा 41 आ जाएगा। 5वीं संख्या जो आया आपका 41 आया। यदि 5वीं संख्या आपका 41 है, तो कह रहे इनमें से जो पांचों में से बड़ी संख्या है इसका औसत बताइए। इनमें से बड़ी 3 संख्या जो है उसका औसत बताइए। तो पहला बड़ा संख्या 41 है, दूसरा बड़ा संख्या 30 है, और तीसरा बड़ा संख्या 29 है। ये तीनों का औसत बताना है। तो औसत निकालने के लिए योगफल बटा संख्या जोड़ लेंगे, 9 और 1 10 के 0, बाकी हाथ में 1, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, 100 आ गया। जोड़िए फिर से, 9 1 10 के 0, 4 और 2 6 और 6 और 3 9, एक बाकी था 10, 100 आ रहा। यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। 5 9 14 के 4, बाकी 1, 2 2 4 2 6 और 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 और 6 2 8 1 9, एक बाकी था 10, सॉरी यहाँ पे 25 आएगा जी, यानी योग हम लोग को जोड़ने में गलती हुआ है। यहाँ पे जो चौथी 5वीं संख्या जो आएगा वो दूसरा आएगा। यहाँ पे आपका 5वीं संख्या जो आएगा, 5वीं यानी टोटल संख्याओं का योग 125 है। 4 संख्या का जब हम योग निकाले तो देखिए जोड़ लेंगे, 5 और 9 5 14 के 4 हो जाएगा, 9 और 5 14 के 4 हो जाएगा, बाकी हाथ में 1 बचेगा।
अब जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, एक बाकी यहाँ 9 एक बाकी था तो 10, यानी आ गया कितना 104। 104 यदि हम इसमें घटाते हैं, 104 यदि हम इसमें घटाते हैं तो पांचवी संख्या जो आएगा 21 आएगा। पांचवी संख्या जो आएगा 21 आएगा। अब कर इसमें से 3 जो बड़ी संख्या है इसका औसत बताइए। तो इसमें से 3 जो बड़ी संख्या है इसका औसत, तो इसमें हो गया बड़ी संख्या 25 29 और 30, जोड़ लेते हैं। 9 और 5 14 के 4, बाकी हाथ में 1 और 2 3 6 1 7 1 8। अब बटा में औसत निकालना तो संख्या 3 गो है तो 3 से भाग। 84/3 करेंगे, 84/3 करेंगे तो 28 या 84 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 7 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है तो चौथी संख्या क्या होगा। सेम सा क्वेश्चन है। करा 7 संख्याओं का औसत 30 है, ये नंबर है और ये एवरेज है। करा इसमें से 3 संख्या, यदि प्रथम 3 संख्या का औसत 32 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 28 है, तो करा ये जो चौथी संख्या था वो कितना था। चौथी संख्या था जो कितना था, तो बताइए टोटल संख्या का जो योग आएगा कितना आएगा 210 आएगा। यदि 210 में 6 संख्या का योग हटा देंगे, 7 संख्या के योग में से 6 संख्या का योग हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, चौथी संख्या आ जाएगा। या फिर आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप काम कर सकते हैं कि दाएं साइड वाला दिया हुआ, दाएं साइड वाला को पकड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए ज्यादा है कि कम, ज्यादा है कि कम, तो यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ज्यादा है, तो ज्यादा है तो माइनस। कितना माइनस करेंगे, तो 2 ज्यादा है, 2 गुना 3 करेंगे तो 6 आएगा। 2 गुना, जितना ज्यादा है उतना गुना करेंगे ऊपर में लाके, तो 2 गुना 3 किए कितना आ गया 6। यहाँ देखिए ज्यादा है कि कम, तो कम है। कितना कम है, तो 2 कम है। 2 गुना 3 करेंगे 6 आएगा, तो प्लस में 6। अब बटा कितना निकालना है कि चौथी संख्या, चौथी संख्या का मतलब 1, प्लस 6 माइनस 6 खत्म हो गया, यानी 30 प्लस 0। 30 प्लस 0 का मतलब हो गया कितना 30। 30 प्लस 0 का मतलब हो गया कितना 30, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। और आज का ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को टोटल का टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चले आज का सेशन को यहीं पे रोका जाता है, और जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आज इनका जिन दोस्तों का आज ये नया क्लास है, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इसका पहला वीडियो देखें ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझ में आए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो मैथ से बहुत दूर है। तो चलिए आज का बात को रोकते हैं। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।